आखिरी पत्ता। बच्चों, प्रस्तुत कहानी आपकी पाठ्य पुस्तक मधुप से है। यह पाठ 6 है, आखिरी पत्ता। इस कहानी में यह बताया गया है कि हमें सकारात्मक विचार अपनाने चाहिए और सकारात्मक जीवन जीना चाहिए। इस कहानी को ओ हेनरी ने लिखा है, जो एक प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक थे। इनका पूरा नाम था विलियम सिडनी पोर्टर। इनका जन्म 11 सितंबर 1862 में ग्रीन्सबरो, उत्तर कैरोलिना में हुआ था। इनकी मृत्यु 5 जून 1910 को न्यूयॉर्क में हुई थी। इनकी प्रमुख कहानियां द गिफ्ट ऑफ द मागी, द लास्ट लीफ आदि हैं। आखिरी पत्ता कहानी इनके द्वारा लिखी द लास्ट लीफ का हिंदी अनुवाद है। कहानी ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी 2 सहेलियों की कहानी है, जिसका नाम जानसी और सू था। वाशिंग शहर में एक छोटी सी बस्ती थी, जिसमें बहुत सारे कलाकार रहते थे। इसी बस्ती में एक 3 मंजिले मकान में सबसे ऊपर सू तथा जानसी का स्टूडियो था। सू मेन राज्य की तथा जानसी कैलिफोर्निया की रहने वाली थी। एक दिन अचानक उन दोनों की मुलाकात एक होटल में हुई। उनकी कला से संबंधित बातें तथा अन्य रुचियां बहुत मिलती जुलती थी। जल्द ही वे आपस में काफी घुल मिल गई और एक दिन उन दोनों ने मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया। इसके 6 महीने बाद ही उस बस्ती में निमोनिया बहुत तेजी से फैल गया। निमोनिया एक बीमारी है जो सर्दी जुकाम का गंभीर रूप होती है। धीरे धीरे पूरी बस्ती में लोग निमोनिया से पीड़ित होने लगे। बस्ती के पश्चिमी क्षेत्र में इस निमोनिया का प्रकोप बहुत ज्यादा था। कहने का अर्थ है कि निमोनिया ने भयंकर रूप ले लिया था और धीरे धीरे वो बढ़ता ही जा रहा था। बहुत सावधानी बरतने के बावजूद जानसी भी निमोनिया की चपेट में आ गई। कहने का अर्थ है कि जानसी को भी निमोनिया हो गया। फेफड़े में बलगम जम जाने से वह इतनी अधिक कमजोर हो गई कि उसके लिए बिस्तर से हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया। बलगम यानी कि कफ। वह अपने बिस्तर पर लेटी लेटी छोटी सी खिड़की से बाहर देखती रहती थी। हालांकि एक डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था, पर उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। एक दिन सुबह डॉक्टर ने सू को बुलाकर कहा, जानसी की बचने की कोई आशा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि बीमार होकर लोग इतने मायूस हो जाते हैं कि वे मौत के अलावा कुछ नहीं सोचते। उनके मन की स्थिति के कारण ही दवाइयों का उन पर बहुत कम असर होता है। तुम्हारी सहेली के मन में भी यह बात बैठ गई है कि वह अब कभी ठीक नहीं होगी और उसकी मृत्यु समीप है। कहने का मतलब है कि जानसी को जैसे ही निमोनिया हो गया, वो अंदर से काफी कमजोर हो गई थी और मानसिक रूप से भी कमजोर हो गई थी। इस कारण डॉक्टर ने उसकी सहेली सू से बात की कि तुम अपनी सहेली को समझाओ, नहीं तो उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। तुम उसको तरह तरह की बातें बताना, उसके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करो। अगर तुम उसका मनोबल बढ़ा दोगी तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि उसके बचने की उम्मीद बहुत बढ़ सकती है। मनोबल यानी कि मन की स्थिति। जब सू जानसी के कमरे में गई, तब जानसी चादर ओढ़कर खिड़की की ओर मुंह किए हुए बिस्तर पर लेटी थी। सू ने सोचा कि जानसी सो रही है, इसलिए उसने अपने ड्राइंग बोर्ड पर कागज लगाकर एक पत्रिका की कहानी का चित्र बनाना शुरू कर दिया। सू चित्र बनाने में मगन थी। अचानक धीमी धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी। वह उठकर तेजी से जानसी के पलंग के पास गई। उसने देखा
कि झांसी लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी और उल्टी गिनती गिन रही थी। 12, 11, 10, 9, 8, 7। सू ने बड़ी बेचैनी से खिड़की से बाहर देखा। वह जानना चाहती थी कि आखिर झांसी इस तरह गिनती क्यों गिन रही है। बाहर केवल सुनसान बरामदा था और ईंटों की दीवार पर अंगूर की एक अध सूखी बेल थी, मतलब आधी सूखी हुई। सू ने पूछा, यह क्या गिन रही हो? झांसी ने कहा कि अंगूर के बेल के पत्ते। जब इस अंगूर की बेल की आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। मुझे 3 दिन से मालूम है। क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? सू ने उसे प्यार से झिड़कते हुए कहा, ओह, मैंने ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें पहले कभी नहीं सुनी। अंगूर की इस पुरानी बेल के पत्तों के गिरने से तुम्हारे ठीक होने या ना होने का भला क्या संबंध हो सकता है? तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज सुबह डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। झांसी की नजरें अभी भी खिड़की से बाहर अंगूर की बेल पर जमी हुई थी। उसने कहा, तुम्हें दवा लाने की कोई जरूरत नहीं है। अंगूर की बेल पर से एक पत्ता और गिर गया है। अब केवल 4 पत्ते बाकी रह गए हैं। अब मुझे शोरबा पीने की जरूरत नहीं है। शोरबा यानी कि सूप। अब तो अंधेरा होने से पहले ही मैं इस बेल के आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ, ताकि उसके गिरते ही मैं भी मर जाऊं। कहने का अर्थ है कि झांसी ने के मन में यह विचार आ चुका था कि अब उसका जीवित रहना बहुत मुश्किल है और वह बिस्तर पर लेटे लेटे बाहर खिड़की से अंगूर के पत्तों को गिरते हुए देखती रहती थी। सू ने प्यार से कहा, प्रिय झांसी, बेकार की बातें छोड़ो और सोने की कोशिश करो। मैं नीचे बहरमन को बुलाने जा रही हूँ। मुझे उससे अपने चित्र का मॉडल बनवाना है। जब तक मैं ना लौटूं तब तक अपनी जगह से हिलना मत। अब जो उसकी सहेली थी सू, उसे बहुत समझाती थी कि तुम बेकार की बातें मत सोचा करो। मैं बहरमन के पास जा रही हूँ। अब देखिए बहरमन कौन थे। बहरमन एक चित्रकार था। उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई थी। वह झांसी और सू वाले मकान के सबसे नीचे की मंजिल पर रहता था। उसकी माइकल एंजिलो जैसी दाढ़ी थी। वह कला के क्षेत्र में असफल हो चुका था। वह सदा एक अनोखी कलाकृति बनाना चाहता था। अनोखी कलाकृति का अर्थ होता है कि सबसे अलग कला, जिसे सारी दुनिया देखे। परंतु उसने कभी इसकी शुरुआत ही नहीं की। वह केवल विज्ञापनों आदि के लिए ही चित्र बनाता रहा। वह गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था। गुस्सैल यानी कि वह व्यक्ति जो ज्यादा क्रोध करता है। वह विनम्र लोगों का बहुत मजाक उड़ाता था। विनम्र का अर्थ है मतलब सीधे साधे। वह अपने आप को सू और झांसी का संरक्षक समझता था। संरक्षक का अर्थ होता है देखरेख करने वाला। सू जब बहरमन के कमरे के अंदर गई तो देखा कि वह कमरे में एक और बैठा है। सू ने उसे अपने चित्र का मॉडल बनाने के अलावा झांसी के मन में बैठे वहम के बारे में भी बताया। वहम यानी कि शक। झांसी के मन का वहम क्या था कि वह अंगूर के पत्ते को गिन रही थी कि आखिरी पत्ता जैसे गिरेगा मेरी मौत भी निश्चित है। बूढ़े बहरमन ने जब यह सुना तो वह क्रोधित होता हुआ बोला, क्या संसार में ऐसे लोग भी हैं जो मरने की मूर्खतापूर्ण बात इसलिए सोचते हैं क्योंकि अंगूर की बेल के से पत्ते गिर रहे हैं? मैंने अपने जीवन में ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। तुम उसके दिमाग में ऐसी बातें आने ही क्यों देती हो? सू ने कहा, झांसी बहुत बीमार है।
तथा कमज़ोर भी बहुत हो गई है। बीमारी की वजह से उसके दिमाग में ऐसी उल्टी सीधी बातें आने लगी है। जब सू और बहरमन जानसी के कमरे में गए तो जानसी सो रही थी। सू ने खिड़की का पर्दा गिरा दिया तथा वह और बहरमन दूसरे कमरे में चले गए। अगली सुबह जब सू सोकर उठी तो उसने देखा कि जानसी लगातार खिड़की पर लगे हरे पर्दे की ओर देखे जा रही थी। कहने का अर्थ है कि सू ने काफ़ी उसको समझाया, पर जानसी के दिमाग से वह बात हटती ही नहीं थी। एक तो वह बीमार थी और धीरे धीरे अपनी नकारात्मक सोच की वजह से वह बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। इसे हटा दो, मैं बाहर देखना चाहती हूँ, उसने धीरे से लेकिन आज्ञा भरे स्वर में से सू से कहा। यह बात जानसी ने सू से कही। सू ने खिड़की से पर्दा हटा दिया। भयंकर बारिश और तेज हवा के बावजूद अंगूर की बेल पर एक पत्ता अभी तक लगा हुआ था। वह टहनी के साथ चिपका हुआ था और उसका रंग गहरा हरा था, पर उसके किनारे पीले होकर थोड़े मुड़ गए थे। जानसी ने कहा, यह आखिरी पत्ता है। मैंने सोचा था कि रात में यह जरूर गिर गया होगा। खिड़की बंद होने के बावजूद मुझे तेज हवा के चलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। यह कल नहीं गिरा तो क्या हुआ, आज तो यह जरूर गिर जाएगा, और जैसे ही यह गिरेगा मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगी। सू जानसी को समझाती रही, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पूरा दिन बीत गया। शाम होने पर भी वह एकमात्र पत्ता बेल पर ज्यों का त्यों लगा हुआ था। ज्यों का त्यों मतलब वैसे का वैसे ही। जानसी ने सोचा था कि वह पत्ता आंधी में गिर जाएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। रात होते ही तेज हवा फिर से चलने लगी और बारिश भी बहुत जोरों से होने लगी थी। सवेरा होते ही जानसी ने फिर सू से कहा, खिड़की का पर्दा हटा दो। सू ने जब पर्दा हटाया तो जानसी ने देखा कि अंगूर की बेल पर लगा एकमात्र पत्ता अभी तक ज्यों का त्यों लगा हुआ है। जानसी बहुत देर तक उस पत्ते को देखती रही। तब उसने सू को आवाज़ लगाई। सू उसके लिए रसोई घर में शोरबा बना रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि शोरबा का अर्थ होता है सूप। जानसी ने कहा, सू मैं बहुत ही खराब लड़की हूँ। पता नहीं क्या कारण है कि आखिरी पत्ता अब तक बेल से लगा हुआ है। अब मैं जान गई हूँ कि मरने की इच्छा करना बुरी बात है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही जानसी को पता चला कि इतनी आंधी के बाद भी वह पत्ता नहीं गिरा, तो यह सोचकर जानसी के मन में थोड़े अच्छे विचार आए और उसने सू से कहा कि मैं कितना गलत सोचती थी कि हमेशा मैं मरने का बात सोचती थी। ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए था। दोपहर के समय डॉक्टर साहब जानसी को देखने आए। जब डॉक्टर साहब उसे देखकर जाने लगे तो सू बहाना बनाकर डॉक्टर साहब के पीछे पीछे कमरे से बाहर आ गई। डॉक्टर साहब ने सू से कहा, अब जानसी के बचने की काफ़ी उम्मीद है। ठीक से देखभाल करने से तुम इसे बचाने में सफल हो जाओगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मुझे नीचे जाकर दूसरे मरीज को देखना है। तुम्हारे इस मकान की निचली मंजिल पर बहरमन नाम का जो कलाकार रहता है, उसे भी निमोनिया हो गया है। वह बूढ़ा व्यक्ति है और रोग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसके बचने की कोई आशा नहीं है। अब बहरमन को भी निमोनिया हो चुका था और चूंकि वो बूढ़ा था और उसके अंदर इस रोग को बर्दाश्त करने की कोई ताकत नहीं बची थी। अगले दिन डॉक्टर साहब फिर आए। उन्होंने जानसी की जांच करने के बाद सू से कहा, अब जानसी खतरे से बाहर है। तुम्हारी सेवा और देखभाल से वह ठीक हो गई है। और यह आश्चर्य कैसे संभव हो पाया? जब जानसी ने अपनी सोच को सकारात्मक रूप रखा
और जब वह अच्छा सोचने लगी तो धीरे धीरे वह ठीक भी होने लगी। उसके अगले दिन सू ने जानसी को बताया, बहरमन की आज अस्पताल में निमोनिया होने के कारण मृत्यु हो गई है। वह केवल 2 दिन पहले ही बीमार हुआ था। चौकीदारों ने परसों सुबह बहरमन को दर्द से छटपटाते हुए देखा था। उसके जूते एवं कपड़े गीले थे। लोगों को पता भी नहीं लगा कि वह सारी रात कहाँ रहा और कैसे इतना भीग गया। लेकिन आज सुबह चौकीदारों की बरामदे में एक लालटेन और एक सीढ़ी मिली और एक प्लेट भी मिली जिसमें हरा और पीला रंग लगा था। इसके अलावा कुछ ब्रश भी मिले। तुम खिड़की से बाहर लटकी अंगूर की बेल पर लगे आखिरी पत्ते को जरा ध्यान से देखो। देखकर तुम्हें हैरानी नहीं होती कि इतनी तेज हवा के बावजूद यह पत्ता क्यों नहीं गिरा। अब सू जानसी से कहती है कि कितनी आंधी आई पिछली रात को, लेकिन यह जो आखिरी पत्ता था अंगूर का वह नहीं गिरा। आखिर तुम्हें आश्चर्य नहीं होता कि आखिर क्या कारण होगी कि यह पत्ता नहीं गिरा। तब सू ने बताया, एक ठंडी सांस भरकर सू ने बताया, जानसी, यह बहरमन की अनोखी कलाकृति है। वह कलाकृति है जिसे वह वर्षों से बनाने की सोच रहा था। जिस रात आखिरी पत्ता गिर गया था उसी रात को बहरमन ने तेज हवा और भयंकर बारिश के बावजूद पूरी रात जागकर बड़ी मेहनत से तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए बिल्कुल असली लगने वाला यह पत्ता बनाया था।